हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। इसमें हम लोगों ने अभी अभी चैप्टर 1 की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट की हैं और उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न को भी कंप्लीट किया है। इसके बाद 10 आंकिक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर जो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हों तो आप हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जा करके आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए आज आपको 5 अंकिक प्रश्न और हल करवाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि दो बिंदु आवेश हैं और जो कि एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं और उनके बीच लगने वाला जो बल है वो 18 न्यूटन का है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम है, लेकिन इनके अलग अलग मान नहीं दिए हैं, वही हमको निकालने हैं। तो मान लेते हैं कि एक का आवेश Q1 है, दूसरे का आवेश Q2 है, जो कि हमको मालूम नहीं है कि वैल्यू कितनी कितनी अलग अलग है, लेकिन ये पता है कि Q1 और Q2 दोनों का योग जो है 9 माइक्रोकूलाम है, ये मालूम है। अब हमको निकालना है Q1 कितना है और Q2 कितना है, ये अलग अलग हमको मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें देखिए हमने माना कि आवेश Q1 व Q2 है। अच्छा, और वो हमको निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है चूँकि F बराबर 18 न्यूटन है, इसलिए इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम का नियम जो होता है, आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला वो आप लगा सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये लगा दिया हमने। F 18 न्यूटन दिया है, ये लिख दिया हमने। और ये इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। Q1 Q2 ये हमको नहीं मालूम है, तो Q1 और Q2 ऐसे लिख दिया बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी है 0.1, तो 0.1 × 0.1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, 9 से 18 को काट सकते हैं तो ये आएगा 2 बराबर 10 की पावर ये 9 है। 0.1 दशमलव हटाइए तो 10 की 2 पावर और ऊपर बढ़ जाएंगी गुणे Q1 Q2। तो Q1 और Q2 दोनों कितना आ जाएगा? Q1 × Q2 ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर ये 9 2 11 हो गई, इधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 20 × 10 की पावर -12। देखिए, ऐसा इसलिए किया क्योंकि माइक्रो में दिए हुए हैं, ये माइक्रो कूलाम दिए हैं। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस के पदों में हमने लिख दिया ताकि आगे आसानी रहे। तो Q1 और Q2 का गुणनफल हमको पता चल गया कि इतना होता है। इसके बाद देखिए कुछ और तरीका अपनाएं जिससे कि हमको कुछ और मान निकल के आए, ताकि हम जो है Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम जो दिया है उसका यूज़ करके हम Q1 Q2 अलग अलग निकाल सकें। देखिए, इसके लिए एक गुणनखंड का फार्मूला याद कर लीजिए। वो होता है, देखिए, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। इसका यूज़ कर लीजिए तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए, Q1 + Q2 दिया है 9 माइक्रोकूलाम, तो 9 × 10 की पावर -6 ऐसे लिख दिया। इसकी पावर 2 होता है। Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 ये होता है, तो इसकी पावर 2 लिख दीजिए। -4 Q1 × Q2। Q1 × Q2 इसका मान हम लोगों ने निकाला 20 × 10 की पावर -12, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं 20 × 10 की पावर -12। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 × 10 की पावर -12 -20 चक्कू 80 × 10 की पावर -12। तो 81 में से 80 घट गए, 1 × 10 की पावर -12। देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल निकलेगा, तो 1 × 10 की पावर -6 आ गया, मतलब 1 माइक्रोकूलाम। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेते हैं, कोई समीकरण मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर Q1 + Q2 9 माइक्रोकूलाम में, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ये जो फर्स्ट वाली इसको चलिए सेकंड कर देते हैं और इसको थर्ड कर देते हैं। तो थर्ड के नीचे समीकरण फर्स्ट वाली अगर जो हम लिख दें Q1 + Q2 ये बराबर 9 माइक्रोकूलाम 9 × 10 की पावर -6, ये समीकरण फर्स्ट वाली थी। और अगर जो दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा? देखिए, जोड़ने पर ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो
Q1 और Q2 दोनों जोड़ दीजिए तो 2Q1 बराबर 9 और 1 10 गुणे 10 की पावर -6 आ जाएगा। 2 से 10 को काट दीजिए तो Q1 बराबर 5 गुणे 10 की पावर -6 आ जाएगा। ठीक है, इतने कूलाम। Q1 का मान किसी समीकरण में रख दें। जैसे Q1 का मान हमने रख दिया समीकरण फर्स्ट में। Q1 का मान समीकरण फर्स्ट में अगर जो हम लिख दें तो ये आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर -6। ये उधर ले जाके घटा दें तो Q2 बराबर आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -6। तो इसका मतलब ये हुआ Q1 और Q2 के अलग अलग मान कितने होंगे, तो Q1 बराबर हम लोगों ने निकाला 5 गुणे 10 की पावर -6, इसका मतलब 5 माइक्रो कूलाम। और Q2 कितना होगा, Q2 जो होगा 4 गुणे 10 की पावर -6, इसका मतलब 4 माइक्रो कूलाम। तो इस तरह से ये दोनों मान निकल आए, यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जो 12वां क्वेश्चन है ये कह रहा है 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि 2 बिंदु आवेश है, एक है प्लस का 9e और एक है प्लस का e। एक है प्लस का 9e, दूसरा है प्लस का e। ये दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच टोटल दूरी है 16 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक आवेश Q को हम कहाँ पे रखें कि वो संतुलन में हो जाए। जैसे संतुलन में होने का मतलब क्या है कि इधर से जो बल लगे उसके ऊपर उतना ही बल इधर से लगे, ताकि वो ना इधर जाए ना उधर जाए। अच्छा, हमने माना कि इसको हमने यहाँ पे रख दिया, Q को हमने बीचों बीच में रख दिया। अगर जो बीचों बीच में रखेंगे तो जितनी दूरी इसकी यहाँ से है उतनी दूरी इसकी भी यहाँ से है, तो दोनों की दूरियाँ सेम है। लेकिन ये बड़ा आवेश है, ये इसको तेज़ी से प्रतिकर्षित करेगा। ये छोटा आवेश है, इसलिए ये इस पर धीरे से धक्का लगाएगा, इसलिए दोनों का संतुलन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इधर की तरफ कुल मिला के चल देगा, तो इसका मतलब संतुलन नहीं बनेगा। तो संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके द्वारा लगा हुआ बल और इसके द्वारा लगा हुआ बल बराबर होना चाहिए, तभी संतुलन बनेगा। तो बराबर करने के लिए हमें इसके नज़दीक इसको लाना होगा और इससे दूर करना होगा, ताकि इसका बल कम पड़े और इसका बल बढ़े। तो मान लिया कि यहाँ पे रखेंगे बीचों बीच से इधर, तो मान लिया आवेश Q को हमने यहाँ पे रखा, तो ये दूरी मान लिया x है, x सेंटीमीटर। तो बाकी दूरी कितनी बची, देखिए प्रश्न में दिया है कि कुल दूरी 16 सेंटीमीटर है, इसलिए बाकी जो दूरी बची वो बची 16 - x सेंटीमीटर। इतनी दूरी ये बच गई। अब देखिए हम इसमें कूलाम का नियम लगा करके हम इस दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये दूरी कितनी आएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए +9e द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, लगाया गया बल, इसको हम लिख सकते हैं F1 मान लो। F1 बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 और क्या होता है Q1 Q2/r²। तो इसका मान हो गया 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 की जगह पर आप लिखेंगे प्लस का 9e, Q2 की जगह पर लिखेंगे Q बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी x सेंटीमीटर है, इसलिए x का स्क्वायर। अब देखिए चूँकि सेंटीमीटर में दूरी को लिखा है, इसलिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से आप गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट बन गई। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो यूज़ हो सकता है। फिर देखिए इसी तरह से, अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इधर को होगी, हमने इसको लिख दिया F1। अब +e इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, उसका भी मान हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, +e द्वारा लगाया गया बल, +e द्वारा लगाया गया बल वो कितना होगा, वो मान लिया F2 होगा। F2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे पहला आवेश क्या है प्लस का e गुणे दूसरा आवेश है Q बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है 16 - x का स्क्वायर, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये हो गई समीकरण सेकेंड। अब देखिए क्या करेंगे, चूँकि संतुलन है इसका मतलब यह है कि दोनों बल बराबर होंगे। क्या लिख सकते हैं, संतुलन के लिए क्या ज़रूरी है, संतुलन के लिए ज़रूरी है कि F1 और F2 एक दूसरे के बराबर हों।
ठीक है, तो इसको हमने बराबर कर दिया। बराबर का मतलब ये सारी वैल्यू आप इसको रखिए, 9 × 10 की पावर 9 गुणे 9e गुणे q बटे दूरी का स्क्वायर x स्क्वायर गुणे 10 की पावर -4 बराबर ये वाला मान रखिए 9 × 10 की पावर 9 गुणे e गुणे q बटे 16 - x का होल स्क्वायर गुणे 10 की पावर -4। देखिए कुछ राशियाँ कैंसिल हो गई, q कैंसिल हो गया, e और e कैंसिल हो गया, 9 × 10 की पावर 9 ये भी कैंसिल हो गई। ये बचा 9 बटे x स्क्वायर बराबर ये बचा 1 बटे 16 - x का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर के रूप में अगर जो हम लिखें तो 3 बटे x का होल स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 16 - x का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, कैंची गुणा कर दीजिए तो 16 × 3 = 48 माइनस 3x बराबर x। इसको उधर ले जाइए, 48 बराबर x प्लस 3x ये हो गया 4x, 48 बराबर 4x, x बराबर 4 से 48 को काट दीजिए 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर संतुलन बनेगा। 13 ये क्या कह रहा है, एक अल्फा कण 15 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए फिर से समझते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है कि एक अल्फा कण है, वो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये वैद्युत क्षेत्र मान लिया E है और इसकी वैल्यू दी हुई है, कितने दी है, 15 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसमें एक अल्फा कण स्थित है, अल्फा कण मौजूद है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमको पता लगाना है। तो सिंपल सी बात है, अल्फा कण पर लगने वाला बल, इसका फार्मूला क्या होगा, F बराबर QE। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखिए कि अगर जो कोई भी आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर लगने वाला बल का फार्मूला F बराबर QE, ये याद रखिए। अब देखिए अल्फा कण का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र इसकी वैल्यू दी हुई है 15 × 10 की घात 4। ठीक है, 15 से गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 3 45 और 3 48, एक दर्जे पर दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 की घात -15, तो ये आ जाएगा 4.8 × 10 की घात -14 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा, बस यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं दो आवेशित प्लेटें हैं, एक के ऊपर प्लस चार्ज होगा, एक के ऊपर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है माइनस का आवेश होता है, कितना आवेश होता है, E का मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10 की घात -19 कूलाम, और इसका कुछ ना कुछ भार भी होता है। भार कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, द्रव्यमान m बराबर 9 × 10 की पावर -31 किलोग्राम, इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो अपने द्रव्यमान के कारण उसके ऊपर एक भार लगता है। ठीक है, द्रव्यमान के कारण इसके ऊपर भार लगेगा जिसको हम कहेंगे mg। ठीक है, mg भार लगता है इसके ऊपर, तो mg भार के कारण ये नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऊपर चला जाए। अगर जो ऊपर इसको ले जाना चाहते हैं तो इस प्लेट को हम प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होती है। ठीक है, नीचे प्लस प्लेट से लेकर के माइनस प्लेट की तरफ। इस वैद्युत क्षेत्र में ये आवेशित कण इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है। क्यों विपरीत दिशा में लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित पार्टिकल है, तो ऋण आवेश के ऊपर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। जब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा तो क्या होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाने की भी कोशिश करेगा। किस बल के कारण, F बल के कारण। ये बल कौन सा है, ये वैद्युत बल है। इसका फार्मूला होता है F बराबर QE। ठीक है, इसको थ्योरी के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, F बराबर QE। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो इसको इलेक्ट्रॉन को नीचे ले जाने की कोशिश करता है, लगा हुआ वैद्युत बल इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर जो लगने वाला फोर्स इस भार mg के बराबर हो जाए तो संतुलन की स्थिति हो जाएगी और ये बीचों बीच में अटका रहेगा। तो प्रश्न में यही कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा।
तो विद्युत क्षेत्र का मान हमको निकालना है। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में कौन किसके बराबर होगा, ये जो वैद्युत बल होगा, वैद्युत बल किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का भार। ठीक है, ये जो वैद्युत बल होगा इसका फार्मूला आपको पता है QE, और इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है mg। ठीक है, तो यहाँ पर E बराबर किसके आ जाएगा, mg/Q। अब इसमें सारे मान रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये होता है 9 × 10⁻³ किलोग्राम। ये पेपर में दिया होगा, और नहीं भी दिया है तो आप याद कर लीजिए, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। जी के मान, जी की वैल्यू क्या होगी 9.8, और Q का मान मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो इसको 9 से गुणा कर दो, 9 × 72, 9 × 9 81, और 7 कितना हो गया 88, एक दर्जे बाद दशमलव लगा दीजिए। नीचे कितना है 1.6 × 10⁻, कितना बना -31, और -19 ऊपर चला गया, +19 हो गया, -31 +19। ठीक है, अब देखिए दशमलव हटा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 × 8 16, 2 से इसको काट देंगे 441, 8 से इसको भाग कर सकते हैं, 8 से भाग कर दीजिए, तो 8 × 5 = 40, 4 बचा 0, 8 × 5 सॉरी 1 बचा, 8 × 5 = 40, 1 बचा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, तो 8 × 1 = 8, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 55.1 × 10⁻11 में से 9 के कितने बचे, 2, -12 हो गए, -12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं 5.51 × 10⁻11, इतना न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का भार संतुलित हो जाएगा, अर्थात जो है इलेक्ट्रॉन ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बस बीच में ही अटका रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। कोई हीलियम का नाभिक है, ये मान लो हीलियम का नाभिक है, He++ होता है हीलियम का नाभिक, उससे कितनी दूरी पर, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, R बराबर दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। तो हीलियम का नाभिक जो होता है इसके ऊपर कितना आवेश होता है, आपको याद है, हीलियम के नाभिक पर आवेश Q बराबर +3.2 × 10⁻19 कूलम होता है, ये आपको याद होना चाहिए। थ्योरी के क्लासेस में भी बताया था, न्यूमेरिकल में भी बताया है। अच्छा, इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसका फार्मूला लगा दीजिए, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बस इसी फार्मूले से हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखिए 9 × 10⁻9, आवेश Q का मान ये देखिए दिया हुआ है 3.2 × 10⁻19 कूलम बटे दूरी का स्क्वायर। देखिए दूरी एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, लेकिन आपको मीटर में लिखना है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, इसलिए 10⁻10 × 10⁻10 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। तो 9 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, एक दर्जे बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 की पावर कितना बनेगा देखिए, प्लस का 9 है, माइनस का 19 है, तो माइनस का 10 बचा। ठीक है, और नीचे -10 मिलकर माइनस के 20 हुए, ऊपर गए तो प्लस के 20 हो गए। तो ये आ जाएगा 28.8 × 10 की पावर प्लस का 10, एक दर्जा दशमलव इधर शिफ्ट कर दीजिए, 2.88 × 10 की पावर कितना आ जाएगा 11 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन और उपलब्ध कराएंगे, 5-5 करके वीडियोस को 5-5 क्वेश्चन करके वीडियोस को उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। हमारे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।